अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां एक ओर अनेक कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में चल रहे थे, दूसरी तरफ अपनी मांगों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा था। एक और महिलाओं को क्षेत्र विशेष में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा था। उनके योगदान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। दूसरी ओर अपने जीवन यापन के लिए मानदेय पर निर्भर कार्यकर्तियों और सहायिकाओं द्वारा 4 माह से मानदेय न मिलने, बिना पेंशन और फंड के निकाले जाने, हरियाणा मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स पर मुकदमे दर्ज कर जेल भेजे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा था। इस संबंध में जब जिला प्रोबेशन अधिकारी से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उनके स्तर से पूरी होने वाली मांग होती तो वह निश्चित रूप से इसे पूरा करती। जी, किस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन है ये? आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके माध्यम से हम लोग आज अपनी मांग को उठा रहे हैं। उसमें ये है कि आज 75वां आज़ादी वर्ष मनाया जा रहा है देश का, लेकिन महिला कहीं पर भी आज़ाद नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात तो हो रही है कि महिला सशक्त करा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चल रही है, लेकिन महिलाओं का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने ये कहा था अपना संकल्प पत्र में कि हम आंगनवाड़ी का मानदेय जो है वो मतलब संतोषजनक देंगे और उसको हम पक्का करेंगे। तो उन्होंने वो बात कही थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने 2017 में 1500 रुपये बढ़ाए थे। 1500 रुपये बढ़ाने के बाद लेकिन वो 1500 रुपये सिर्फ मतलब बहुत से हमारे प्रदेशों में नहीं मिले। जिस तरह के हमारा हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इन्होंने मांग की। आज तीसरा महीना होने को जा रहा है हरियाणा में, लेकिन उनका हमारे जो साथी हैं उन लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उनको सेवा से समाप्ति करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो ये सारी मांग अगर अपनी मांगती हैं कि भाई हमारा मानदेय जो आपने बढ़ाया है वो दिया जाए, तो उनको जेलों में घुसा जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट हमारे संविधान में रिटायरमेंट की बात नहीं है और हम लोग मानदेय पे काम करते हैं। मानदेय का मतलब होता है कि हमारी अगर उम्र 100 साल की भी हो जाए और हमारे अंदर क्षमता है काम करने की तो हम कर सकते हैं। तो उसमें रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब जब रिटायरमेंट का कोई सवाल नहीं है तो सरकार रिटायरमेंट हमें नहीं दे सकती है और हम मानदेय पर हैं। जब तक हमारे अंदर ताकत है हम काम करेंगे। और सरकार ने जो प्रावधान दिया है रिटायरमेंट का कि भाई अपने इन्होंने हमारी क्षमताओं को आंकने का जो आकलन निकाला है, तो ठीक है निकालिए, मगर आप खाली हाथ क्यों भेज रहे हैं उन्हें? उनका जो रिटायरमेंट का जो फंड बनता है, जो उनकी पेंशन बनती है वो दीजिए उनको, ताकि वो घर जाए तो खाली अपने घर न बैठे, भूखे प्यासे न मरे। क्योंकि जब एक मतलब 4-4 10 महीने बाद हमारा मानदेय रुका रहता है और नहीं आता है, इसका हम लोगों को बड़ा अफसोस है। ठीक, काम लिया जाता है लेकिन हमको मानदेय में भी और काम के पैसे भी नहीं दिए जाते। अगर जनपद स्तर से पूरी होने वाली कोई भी मांग होती, मुझे नहीं लगता कि मेरा कम से कम अपने जो मेरे विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ इतना सीधा संपर्क है कि वो अपनी बातों को मुझसे रख सकते हैं। तो कोई भी मेरे स्तर पर मांग अपेक्षित उनकी नहीं होगी, लेकिन हाँ शासन स्तर पर अभी जो उनकी मांगे हैं, देखिए कर्मचारी संगठन है तो मांग जरूर करेगा। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो मांग कितनी पूरी की जा सकती हैं ये तो प्रशासन और शासन को तय करना है, नीतिगत निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकूंगी। हाँ, एक मानदेय का प्रश्न जरूर था। एक लंबा अवधि हुई कि उनका मानदेय नहीं आया, बीच में उनको एरियर के रूप में मिला है और शायद नवंबर का भी मानदेय अभी उनको मिला है। उसमें कारण ये रहा कि नई व्यवस्थाओं के चलते कुछ विभाग के साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और अगर वो सही सफल हुए तो उसमें सीधे उनके खातों में पैसा बिना किसी विलंब के आएगा। इवन अगर हम देखें तो अधिकारियों की भी हमारे यहाँ मुख्य सेविका है, CDPO है, इवन मेरा भी मानदेय और वेतन अगर कहें तो 3-4 महीने विलंब हुआ, 5 महीने तक भी विलंब हुआ, लेकिन क्योंकि हम विभाग के साथ हैं और शायद किसी भले के लिए, बेहतरी के लिए हमें जो फालतू की प्रक्रिया करनी पड़ती है उसको अब नया इनोवेशन अगर किसी विभाग में होता है तो कोई भी परिवर्तन थोड़ा सा दिक्कत जरूर लाता है, लेकिन जब वो एस्टैब्लिश हो जाता है तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से फिर काम संपादित होने लगता है।